चांद पर भारत, भारत चंद्रमा पर है। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर के अपना काम भी शुरू कर चुकी है और जैसे ही चंद्रयान-3 यात्रा शुरू कर चुकी है, हमको यह समझना महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा पर उतरना इसरो के लिए बड़े अंतरिक्ष रोमांच की शुरुआत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंद्रमा पर उतरना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। आखिरकार केवल 3 देश अमेरिका, चीन और रूस ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन चीजों की बड़ी योजना में चंद्रमा पर उतरना एक माइलस्टोन माना जाएगा और उन बड़ी महत्वाकांक्षाओं और सपनों के लिए ये एक कदम है जिनका इसरो और दुनिया भर की कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां पीछा कर रही हैं। हम ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले केवल 14 देश हैं, लेकिन चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव को छूना एक ऐसा क्षेत्र है जहां इन देशों ने भी जाने का जोखिम नहीं उठाया है। चंद्रमा और अंतरिक्ष तक भारत की यात्रा वास्तव में गौरव, धैर्य, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता की कहानी है। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए हैं। पहला, चंद्रमा की सतह पर लैंडर को सुरक्षित और धीरे से उतारना। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं को अवलोकन और प्रदर्शन। तीसरा, चंद्रमा की संचरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध सामग्रियों का साइट पर अवलोकन और प्रयोग करना। किसी भी ग्रह पर नियंत्रित और सुरक्षित लैंडिंग करने की क्षमता अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष आधारित विज्ञान और अनुसंधान में नया परिदृश्य खोलती है। चंद्रयान-2 की विफलता और महामारी ने इसरो की समय सीमा को थोड़ा बाधित किया है, लेकिन यह बहुत बड़ा झटका नहीं है। इसके बाद इसरो के पास कई महत्वपूर्ण मिशन हैं। इनमें गगनयान, अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला मानवयुक्त मिशन, सूर्य का अध्ययन करने का मिशन और शुक्र के लिए एक और मिशन शामिल हैं। चंद्रयान-3 की सफलता भारत के साथ साथ उसकी वैज्ञानिक क्षमताओं के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। निस्संदेह यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसरो को अधिक महत्वाकांक्षी मिशनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देगा। बीच के कई वर्षों तक इसरो नियमित और सांसारिक कामों में उलझ रहा, जिसका ध्यान मुख्य रूप से उपग्रहों को लॉन्च करने पर केंद्रित था। अंतरिक्ष अन्वेषण, विज्ञान और अनुसंधान मिशन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। चंद्रयान-3 में न केवल अंतरिक्ष में अग्रणी देशों में से एक के रूप में इसरो की स्थिति को फिर से स्थापित करने की क्षमता है, बल्कि इसे अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ अधिक मिशनों में सक्रिय रूप से शामिल होने की भी अनुमति है। इसरो को बधाई और इसकी उड़ान बस अभी-अभी शुरू हुई है।